एक दिन की बनी घटना, माँ से पूछा, माँ मेरा पिता नहीं है कोई? सबके पिता है, मेरा कोई पिता नहीं है। बड़ा कष्ट होता है जब बच्चे अपने पापा का नाम लेते हैं, पापा को बुलाते हैं, मेरा कोई पिता नहीं। बोले बेटे तेरे पिता हैं? बोले बताओ। तो राजा के पास भेज दिया और जा गए तो पिता ने गोदी में भर लिया। उधर से सुरुचि आई और जमीन पर पटक दिया, इस गोदी में बैठने का अधिकारी तू नहीं है। बोले क्यों? बोले अभी तू भगवान से प्रार्थना कर, उसके बाद में मेरे गर्भ से जन्म ले, तब इस गोदी में बैठने का अधिकारी है। माँ से जाकर के रोए, बोले माँ मुझे मौसी ने बहुत उल्टा बोला, मुझे भगा दिया। बोले ठीक क्या बोला? बोले कहा कि तू भगवान का भजन कर, फिर गर्भ में आना, फिर इस गोदी में बैठना। हाँ हाँ हाँ, आज भगवान की मतलब भगवान के भजन को भी चैलेंज कर दिया कि माने भगवान का भजन करने के बाद में लोगों को मोक्ष मिलता है, और ये कहती है मेरा गर्भ से छुटकारा मिलता है, ये कहती है मेरे गर्भ में आना पड़ेगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें अच्छी राह दी है, तुम भगवान का भजन करो। और छोटे से बालक हैं और निकल दिए। बोले अब तुम जंगल जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम भजन करेंगे। माँ ने भी नहीं रोका। 5 वर्ष के ध्रुव हैं और जंगल की ओर जा रहे हैं रास्ते में। अब नारायण रास्ते में जब जा रहे थे, घोर जंगल है, रास्ते में नारद जी का आगमन हुआ। देखिए मैं निवेदन करूं, यदि सच्चा शिष्य बन जाओ तो गुरु अपने आप मिल जाता है। एक बात बोलूं, लोग कहते हैं कि हमने गुरु बना लिए, बोलते हैं ना, और गुरु बना लिए। तो अगर आपने गुरु बनाए तो गुरु छोटे हो गए। अच्छा एक बात बताओ, माता जब कहती हैं कि भैया आज क्या सब्जी बनाई, पूछो किसी माँ से, तो क्या बोलती है? आज हमने लौकी बनाई है। अच्छा सच बताना, लौकी तुमने बनाई कि लौकी बनी बनाई है? बोलो। बोले क्या बनाया है? बोले आलू बनाए हैं। आलू बने बनाए हैं कि आलू तुमने बनाए हैं? तुमने आलू की सब्जी बना दी, तुमने आलू की लौकी की सब्जी बना दी। एक आलू था मिट्टी में पड़ा था और उसने माँ लाई, उसे कोई पूछता ना था, मिट्टी लगी थी, धुल दिया, सब्जी बना दी, अमनिया की सब्जी बना दी, और सब कहने लगे थोड़ी मुझे दे दो, थोड़ी मुझे दे दो। मतलब एक शिष्य था, गुरु ने उसे सुसंस्कृत कर दिया और उसे समाज में जीने लायक बना दिया, भगवत प्राप्ति तक हो जाती है। तो नारायण रास्ते जब नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा कि अभी आप कहाँ जाते हो? बोले भजन करने के लिए। बोले इतनी छोटी उम्र है और आप जंगल में जा रहे हो? बोले ऐ ध्रुव जाते हो कहाँ, नयन बहाते नीर, जिनको पाने के लिए ये मिलता मनुज शरीर। नारद जी कहाँ जाते हो? बोले जिसको पाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है वहां मैं जा रहा हूं। बोले उस घोर जंगल में भालू व्याघ्र रहते हैं। बोले जिसका रक्षक जगतपति हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। एक बात बोलूं, नारद जी ठोक बजा के देख रहे हैं घड़ा कच्चा है या पक्का है। बोले शिष्य कच्चा है पक्का? बोले मुझे तो जंगल में जाना ही है, भजन करना ही है। तब उपदेश दिया। एक बात बोलूं नारायण, जब सच्चा शिष्य मिल जाता है तो गुरु भी सच्चा ढूंढना नहीं पड़ता और मिल जाता है। पहले क्या गुरु परंपरा थी, आजकल तो परंपरा ही बदल गई। गुरुजी अपने स्वार्थ में रहते हैं और चेला जी अपने स्वार्थ में। गुरुजी सोचते हैं कि 5 रुपए की कंठी 100 रुपए में बिक जाएगी, और शिष्य सोचता है कि वृंदावन जाएंगे तो ठहरने की एसी में व्यवस्था मिल जाएगी। दोनों चालाकी करते हैं। एक शिष्य और घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, वो बाबा जी के यहाँ चला गया और बाबा जी ने बताया काम। बोले बाबा हम तो रमते राम। घर में झगड़ा। अब गुरुजी गाय छोड़ करके बांध रहे, रात्रि हो गई। बोले बेटा दीपक बंद कर दो, लाइट बंद कर दो। गुरुजी काहे चक्कर में पड़ते हो, मूंदो आंख कतों कोई नाई, आंख बंद कर लो और दीपक को बुझाई समझ लो। गुरुजी ने कहा ये तो बड़ा विचित्र शिष्य मिला है। सुबह हुआ 8 बजे, गुरुजी ने भोग लगाया। बोले गुरु चेला राम लड्डू का भोग लगाया चलेगा? और दौड़ करके आया। बोले गुरुजी आपकी 3 आज्ञाएं नहीं मानी, चौथी नहीं मानूंगा तो नरक जाऊंगा, लाओ गुरुजी। और भोग पा लिया। अब गुरुजी ने कहा इनका इलाज करना चाहिए। दोनों शिष्य खड़े थे, एक दूर खड़ा था एक पास में, और गुरुजी ने पूजा के लिए चौकी बिछाई और ठाकुर जी को विराजमान किया
और सामने बिठाए ठाकुर जी और तुलसी दल लाना भूल गए। चेले से कहा, बोले जाओ चेला राम तुलसी दल लेके आओ। बोले गुरुजी हम तो जानते ही नहीं तुलसी कैसी होती है, कैसा तुलसी दल होता है। अब दूसरा चेला खड़ा था दूर, उसने कहा कि इसने तो मना कर दिया, अब गुरुजी हमें बताएंगे। तो वो बोला, गुरुजी तू तुलसी दल हम जानते, ये नहीं जानता। बोले तू नहीं जानता? बोले नहीं जानते। बोले गुरुजी वही तो हो ना तुलसी दल, इतने लंबे लंबे पत्ते, वही तो होता है। गुरुजी बोले मतलब तुम भी नहीं जानते? बोले गुरुजी हम तो वही जानते हैं, इतने लंबे लंबे पत्ते कहो तो ले आए। बोले इसका मतलब इलाज हमें ही करना पड़ेगा। बोले तुम तुलसी दल जानते नहीं कैसा होता, हम पूजा से उठ नहीं सकते। गुरुजी का इतना लंबा चौड़ा तखत, 80 केजी का तखत, 80 केजी का, और वो 90 केजी के गुरुजी। बोले ऐसा करो जून का महीना, आगे तुम पकड़ो और तुम पीछे पकड़ो, बगीचे तक ले चलो। और बगीचे तक ले गए, पसीना पसीना हो गए। 1 किलोमीटर बगीचा था और तुलसी के पास में गुरुजी ने रखा और गुरुजी बोले ये है तुलसी का पौधा, अब तो नहीं भूलोगे? बोले गुरुजी जीवन में नहीं भूल सकते, जब कभी तुलसी दल का नाम लोगे तुरंत मुझे वो 80 केजी का तखत और 90 केजी के गुरुजी और ये पसीना तुरंत याद आ जाएगा। तो कहने का मतलब गुरु का इलाज, शिष्य का इलाज भी अगर कोई कर सकता है तो सदगुरु ही कर सकता है। जब तक सदगुरु न मिले तब तक जीवन में कोई बात नहीं बनती। मेरे जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए। जीवन में एक संत होना चाहिए, और एक डॉक्टर साहब ग्रंथ होना चाहिए, और एक भगवंत होना चाहिए। एक भगवान, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो। नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी जंगल में चले गए और उनके सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी खड़े हैं। एकदम वाणी स्तब्ध हो गई, सामने भगवान हैं। बोले स्तुति करूं? ध्रुव जी पढ़े लिखे तो थे नहीं। बोले कैसे स्तुति करूं? और मैं क्या गाऊं, मैं कौन सा मंत्र बोलूं, कौन सी स्तुति करूं? भगवान ने एक शंख लिया और कपोलों पर लगाया तो कहते हैं भगवान की कृपा से, बोले मूकम करोति वाचालम परमानंद माधवम। भगवान की जब कृपा होती है, बोले किसी से उसकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये तो प्रेम की बात है।